चलिए जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएचएन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम आए, उसका नाम रहेगा आपका कमिटीज़। ठीक है, आई थिंक बोर कमेटी मैंने पढ़ा दी आपको। अगर एक बार देख लेना उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बोर कमेटी दिख जाए। तो आज मेरा जो मेन टारगेट वो ये नहीं है कि सिर्फ बोर कमेटी पढ़ो, नहीं। क्वेश्चन बेटा ये आएगा इस बार की एनलिस्ट द कमिटीज़, है ना, हेल्थ केयर कमिटीज़ जो भी हैं, या एनलिस्ट द, अच्छा कमिटीज़ का क्वेश्चन है कि जिसमें आपको सारी की एनलिस्ट करनी होगी। अब देखो एनलिस्ट का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको एनलिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम कंटेंट लिख देंगे। और जैसे मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है मैं आपको सारी बोर मतलब कमेटी को डिटेल में बताऊँ। अरे भाई ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ने का होता, क्योंकि कब क्या क्या याद करोगे आप? हेल्थ पॉलिसी याद करोगे कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी याद करोगे, एक एजेंसी याद करोगे, प्रॉब्लम याद, क्या क्या याद करोगे आप? प्रोग्राम याद करोगे, क्या करोगे? अगर एंड मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी 100% गारंटी के साथ ये नवीन पारिक आपसे कह रहा है, अगर ये कमेटियों का क्वेश्चन आए, एनलिस्ट का क्वेश्चन आए, आप इतना मैं बोल रहा हूँ उतना लिख करके आ जाना, कोई माई का लाल आपका नंबर नहीं काट पाएगा। बस बताऊँ वो करना आपको, जिस वे में बता रहा हूँ उस वे में चलो, अपनी होशियारगिरी लगाओगे। ठीक है, देखो जब एनलिस्ट का क्वेश्चन आए, आपको चुपचाप इतना सा लिखना है कि कमेटी 1947 में आई थी, प्लानिंग टू इंप्रूव द हेल्थ एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने के लिए आई थी। ठीक है, अभी फिर क्या करना होता है, ऐसे जो मैंने लाइन में नाम लिखे ना, वैसे आपको लाइन में नाम लिखना होता है, क्योंकि जब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर एज मतलब पूरा पेज तो इधर आधा भर जाएगा आपका। ऐसे नाम लिखा, जैसे बोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, जंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, कृष्णा कमेटी, बजाज कमेटी और बलवंत राय कमेटी। ध्यान देना, ट्रिक से पढ़ाऊंगा, वीडियो स्किप मत करना, 100% आपके काम की चीज़ आएगी। मैं बोर कमेटी को भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर जो है वो आपने देख ली, बोर शायद मैंने डिस्क्रिप्शन में करा भी रखी होगी, और जब नहीं कराई तो मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, अभी देखो मुदलियार, नाम देखो एक बार, मुदलियार। मुदलियार आपको क्या लग रहा है? मुद्द मतलब मुद्दा, मुदलिया मतलब मुद्दा, मुद्दा मतलब होता है कि जो मुद्दे की बात करता है। और मुद्दे की बात कौन करता है? हमेशा मुद्दे की बात कौन करता है? अरे कलेक्टर साहब करते हैं ना, मुद्दे की बात करते हैं कलेक्टर साहब। तो जब फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, कि भी जिले के विकास के लिए पहले क्या होता था? आईएएस होता, अभी तो आईएएस होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो मुदलियार मतलब मुद्दा, और मुद्दा कौन उठाता भाई? बड़े आदमी। बड़े आदमी कौन होते हैं सर? बड़ा तो जिला में कलेक्टर ही होता है। तो जब जिला कलेक्टर होता है, तो जब आईएएस का नाम इन्होंने पहले क्या था इनके टाइम में? आईएचएस, इंडियन हेल्थ सर्विस, यानी कि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी से कहते हैं। एक तो ध्यान रखना, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, क्योंकि मुद्दा उठा करके हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। मुद्दा उठा करके क्या करते हैं? प्लान। अभी देखो, बोर को कहते हैं डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, बोर मतलब कि भोर भाई अब, बोर भाई अब नींद कहाँ, देखो एक है ना, एक वो सॉन्ग है कि बोर अब उठ, हाँ देखो क्या सॉन्ग है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब नींद कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कहने का मतलब, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस फ्रेज, कि भोर भाई मतलब सुबह हुई है, उठ जा। और जो लोग सुबह उठते हैं उनका क्या होता है? विकास होता है। और जो सुबह लेट तक सोते रहते हैं उनका क्या होता है? पतन होता है। तो भोर मतलब सुबह, सुबह मतलब सुबह उठेगा उसका विकास होगा, और विकास को इंग्लिश में कहता है डेवलपमेंट। तो ध्यान देना, भोर कमेटी डेवलपमेंट कमेटी है, और मुदलियार कमेटी प्लानिंग वाली कमेटी है। अरे भूलोगे तो नहीं राजा हूँ, भूलोगे नहीं, समझ में आया? तो मुदलियार क्या था सर? मुद्दे वाली बात उठाते हैं, मुद्दा बड़े लोग उठाते हैं, बड़ा जिला में आईएएस होता है। तो जो अभी जिले को संभालता है वो आईएएस है। तो पहले उनके टाइम पे मुदलियार के समय में जो जिलों को संभालता था उसको कहते थे आईएचएस, इंडियन हेल्थ सर्विस। तो आईएचएस की पोस्ट कौन लेकर के आया? मुदलियार। और चड्डा कमेटी, चड्डा मतलब क्या होता है? अरे चड्डा मतलब सर शॉर्ट, चड्डा मतलब शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मतलब क्या होता है सर? पजामे से जो छोटा होता है उसे चड्डा बोलते हैं। जब बताओ चड्डा पहन के रखोगे तो क्या खाएंगे आपको? मच्छर। मच्छर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मच्छर क्या करता है? मलेरिया। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम प्लस। अब मुझे बताओ भाई, चड्डा पहन के कहाँ जाओगे? हैं, गाँव की गलियों में घूमोगे क्या? अरे नहीं सर, हम बड़े संस्कारी लोग हैं, हम गाँव की गलियों में चड्डा पहन के नहीं घूमते। तो कहाँ घूमोगे? गोवा के बीच पे। गोवा के बीच पे? अरे गोवा समझ लो, गोवा। ठीक है, चलो, कुछ हमारी भी प्राइवेसी होती है बेटा, हर कुछ चीज़ नहीं बोल पाती क्योंकि हर कोई वीडियो देखते हैं ना। तो समझ जाना मेरे क्या कहने का तात्पर्य था, गोवा से समझ जाओगे, होशियार हो। तो क्या बताओ, वहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलता है ना, तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और जब नेशनल मलेरिया प्रोग्राम, इन दोनों को जोड़ करके एक आदमी सेलेक्ट किया गया जो घर घर जा कर के इनकी सलाह देगा, इनके बारे में अवेयर करेगा लोगों को। उसे कहते थे BHS, बेसिक हेल्थ वर्कर, जो कि 10,000 की पॉपुलेशन पे एक होता था।
तो सर चड्ढा कमेटी क्या थी? सर चड्ढा कमेटी में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि चड्ढा कमेटी में एक आदमी था जिसे हम कहते थे बेसिक हेल्थ वर्कर, जो कि 10,000 की पॉपुलेशन पे एक होता था। उसको सेलेक्ट किया गया। उसका काम होता था घर घर जा कर के नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम प्लस नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इन दोनों के बारे में लोगों को बताए। हुई चड्ढा समझ में आई? इतना लिख दोगे चड्ढा कमेटी में। अब आओ मुखर्जी कमेटी। नाम से पता चल रहा है मुखर्जी कहाँ की हो सकती है? अरे मुखर्जी, रानी मुखर्जी है ना, ऐसे मुखर्जी। मुखर्जी कहाँ की हो सकती है? बंगाल साइड की। बंगाल में आपने देखा होगा, बंगाल में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वो समुद्र वगैरह है, मैंने सुना है, तो बंगाल में सुनामी वगैरह ज़्यादा आती है। जब बंगाल में सुनामी वगैरह आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कब मकान वगैरह नहीं रहते, तो मकान भी नहीं रहते, सुनामी आती है तो पानी में जो रोटी वगैरह कपड़ा वगैरह वो सारे कहाँ पानी में बह जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल में क्या नहीं होते? कपड़ा, रोटी, मकान, ये सारे जब समुद्र वगैरह बाढ़ वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे नहीं रहते। तो ये कमेटी जो मुखर्जी कमेटी है वो क्या देती थी? बेसिक हेल्थ सर्विस देती थी। बेसिक हेल्थ सर्विस यानी कि खाना पीना कपड़ा ये सारा प्रोवाइड कराती थी मुखर्जी कमेटी। ठीक है, याद होगी मुखर्जी कमेटी। अरे जंगल वाला कमेटी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अंडरस्टैंड और नॉट? अरे भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब मुझे बात बताओ, ऐसी चीज़ देखो, कोई प्राइवेट काम जंगल में किया जाते हैं क्या? कोई प्राइवेट काम जंगल में करते हैं? अरे मैच्योर हो, अब तो सब 18+ वाले हो गया, कोई वो तो नहीं हो, छोटे बच्चे मेरे पास में यहाँ पे। तो प्राइवेट काम कहाँ किए जाएंगे भाई? जंगल में। तो नाम क्या रहेगा? जंगल वाला। तो नो प्राइवेट प्रैक्टिस, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस जंगल में नहीं होगी। और जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम, समझ लो बात कहने का। अब अपने हिसाब से ट्रिक बना लो, जितना काम उतना दाम। अब करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह की गर्लफ्रेंड कौन थी? ट्रिक के लिए भाई, रियल में नहीं थी। करतार सिंह की गर्लफ्रेंड थी आशा, एएनएम थी, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, एएनएम। करतार सिंह की गर्लफ्रेंड कौन थी? एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी थी। इस एएनएम यानी कि एएनएम के साथ साथ में अब एएनएम की भाई करतार सिंह जैसे आदमी की गर्लफ्रेंड है तो इसके तो भाई सिक्योरिटी गार्ड होंगे। तो इसके 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, एक फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर, एक था मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर। और ये करतार सिंह का राज्य था 5,000 का। करतार सिंह के राज्य में था 5,000 था। और 5,000 में 3 लोग रहते हैं। कौन कौन से? एएनएम, दूसरा मल्टीपर्पज़ हेल्थ मेल और मल्टीपर्पज़ फीमेल। यानी कि सर करतार सिंह कमेटी कहती थी कि 5,000 की पॉपुलेशन पे हेल्थ केयर सिस्टम में 3 लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, एएनएम, मल्टीपर्पज़ मेल वर्कर और मल्टीपर्पज़ फीमेल वर्कर। याद हुई? करतार सिंह याद हो गई? और 5,000 होता है उसे हम कहते हैं सब सेंटर। तो सब सेंटर पे कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। नेक्स्ट आओ श्रीवास्तव कमेटी। नाम देखो, SHRI, श्री, SHR, लास्ट अक्षर क्या है? R। तो R कितने? SHR 3 वर्ड हैं तो 3 R आएंगे। कितने R आएंगे? 3 R आएंगे। पहला R रूरल हेल्थ, दूसरा रूरल डेवलपमेंट, तीसरा रेफरल सिस्टम, चौथा रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। देखो जो है ना ये रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, अभी एक एग्जाम हुआ था ESIC में, उसमें पूछा गया था रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन गिवन बाय विच कमेटी। उसमें सीधा आंसर आ जाता है SHR, R से होता 3 R में पहला R यह है। रेफरल सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट और रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तीनों किसने दी थी? श्रीवास्तव कमेटी ने। याद हो गई आपको? ठीक है। विलेज हेल्थ गाइडर किसने दिया था? श्रीवास्तव ने। ठीक है। हेल्थ वार्ड और हेल्थ असिस्टेंट किसने दिया था? श्रीवास्तव ने। ठीक है। अब आओ कृष्णा। अरे कृष्ण भगवान क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। किसका डेवलपमेंट करेंगे? अर्बन का डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि अर्बन के लोग ज़्यादा व्यस्त हैं ना, तो वो मानते नहीं है भगवान को, तो उनका फिर डेवलपमेंट करते हैं। अरे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, बट मेनली देखा जाए ना तो अपने काम काज में थोड़े व्यस्त रहते हैं, तो उनको टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। नेक्स्ट है बजाज कमेटी। बजाज क्या है? कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है? मैन पावर का और एम्पावरमेंट का। मैन पावर का प्रोडक्शन करेगी और एम्पावरमेंट का प्रोडक्शन करेगी। तो जब मैन पावर बढ़ेगा तो बताओ हेल्थ एजुकेशन बढ़ेगी, और जब एम्पावरमेंट बढ़ेगा तो मेडिकल एम्पावरमेंट होगा। तो यानी कि बजाज कमेटी क्या करती है? हेल्थ एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ एम्पावरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है बलवंत राय कमेटी। नाम से पता चल रहा है बलवंत राय कहाँ का आदमी। देखो नाम से क्या लग रहा है? बलवंत राय जी कोई ठाकर साहब होंगे, और ठाकर कहाँ रहते हैं? गाँव में। ठाकर कहाँ रहते हैं? गाँव में। गाँव में क्या होती है? पंचायत समिति। तो सर 3 टायर सिस्टम कॉल्ड पंचायत समिति कौन लेकर के आई? बलवंत राय कमेटी लेके आई। और पंचायती राज सिस्टम की स्थापना कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर ज़िले से हुई। कोई ये मत बोल देना
राजस्थान के नागौर जिले के गोटन गांव से हुई। गोटन से नहीं हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। ठीक है, बगदरी गांव था। और ये नागौर जिला इतना फेमस हुआ उस टाइम पे, भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे, वो यहाँ पे आए और इस नागौर जिले से उन्होंने पंचायती राज की स्थापना शुरू की 1959 में। ठीक है, क्योंकि हमेशा अपनी कर्म भूमि को और अपनी जन्मभूमि को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जननी जन्मभूमि जो स्वर्गादपि गरियसी। ठीक है, जन्मभूमि हमेशा। तो देखो, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू आए और इन्होंने नागौर जिले से शुरू की। तो इन्होंने जो बलवंत राय कमेटी है, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, इसीलिए। और विलेज में आए सरपंच, ग्राम पंचायत में आए, ग्राम समिति में आए प्रधान और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर। ठीक है, इसी के साथ आपकी कमेटियाँ हो गई कंप्लीट। मज़ा आया, सारी याद होगी, वो पे याद होनी चाहिए। एक बार वीडियो समझ में नहीं आया, दूसरी बार देख लेना। एनलिस्ट के अंदर कम से कम इतना तो लिख करके आना ही आना। चलो ठीक है, थैंक्स। और नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सारे वीडियो, कुछ वीडियो की लिंक सब में उसको मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक्स भाई।